नमस्कार, मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बजने वाले हैं दो, और दोनों हम लोग लेकर आ गए हैं दो दनादन। चलिए दनादन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार में बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। कहा बिहार में मिल रहा अपार जन समर्थन, सभी 40 सीट पर जीत का दावा। साफ देख रहा हूं कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोल रही है कांग्रेस, धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा मोदी जी ने विकास किया, लालू परिवार देश को लूटने में लगा है। झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी। 85.88% बच्चे हुए पास, छात्राओं ने फिर मारी बाजी। बिहार में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को किया बेहाल। कई जिलों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। भागलपुर के अमरपुर गांव में बारात ले जा रही 3 स्कॉर्पियो पर 14 चक्का हाईवा पलट गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज इस वक्त विभिन्न अस्पतालों में जारी है, जिन्हें जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया। और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गिट्टी लदा हाईवा ओवरलोडेड था और हाईवा की पत्ती टूटने की वजह से ये हाईवा स्कॉर्पियो पर जाकर पलट गया। और 2 लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। एक तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। एक मायागंज में है, वो स्टेबल है। और हम लोग यहाँ अभी अस्पताल में सभी का पोस्टमार्टम करा करके हम लोग सारा प्रपोजल जो है भेजेंगे डीएम साहब को। डीएम मुंगेर को भी इंटीमेट कर दिया गया है, और जो भी उचित मुआवजा होगा फिर उसकी प्रक्रिया कर दी जाएगी। जांच की जा रही है और उसमें एक एसआईटी बनाई गई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में, जो इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के गोगा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद शादी के घर में सन्नाटा पसरा है। पीरपैंती गोपाली चक में स्वर्गीय विजय रविदास की बेटी की शादी थी। इसे लेकर मुंगेर के बरियारपुर से बारात आने वाली थी, लेकिन घोगा आमापुर के पास मिनी हाईवा बाराती गाड़ी पर पलट गई, जिसमें 6 बाराती की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों ही परिवार में मातम है। 50 बारात आने वाला था। 50 हाँ 50 ग्राम सामान आने वाला था। फिर किसी तरह का बात हुआ है लड़का वाले से अभी तक आप लोगों का? अभी कुछ बात नहीं हुआ, बोला कि कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या बनाएंगे? लड़का की तरफ से कोई आश्वासन आया? कुछ नहीं आया। उन्होंने सब फोन तक कर दिया, वो लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। डिस्काउंट करके माहौल हम लोग ज्यादा माहौल में है, हम लोग माहौल। हाँ बात। दानापुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने मुखिया अमित कुमार की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के बीच मुखिया अमित कुमार गाड़ी चलाते हुए जान बचाकर यहां से भाग निकले। घटना बीटा थाना क्षेत्र की है। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जब निकले तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। मुखिया का आरोपी की जान से मारने की नीयत से उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद के रफीगंज बाजार के श्रृंगार दुकान से एक युवती ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और बड़े ही शातिराना अंदाज में मोबाइल की चोरी कर यहां से फरार हो गई। उसकी ये करतूत दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तब पता चला कि बुर्का पहने महिला के साथ ग्राहक बनकर आई दूसरी युवती ने घटना को अंजाम दिया। फिर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी है। इसके बाद पुलिस की जांच जारी है।
पटना से बड़ी खबर, जहां पटना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 50 लाख रुपए का स्मैक जब्त किया गया है। इस दौरान एक तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। गुलजार बाग इलाके में कार्रवाई की गई, जिसमें 815 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बक्सर में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस ने 3200 लीटर जब्त शराब को जेसीबी के माध्यम से नष्ट किया है। इस दौरान डीएम भी वहां मौजूद रहे। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि नष्ट की गई शराब की कीमत 26 लाख रुपए है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बक्सर जिला प्रशासन ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब को जब्त किया। साथ ही शराब तस्करों के खिलाफ लगातार यह अभियान जारी है। लोग भी देख सकते हैं कि लगभग 3200 लीटर शराब का विनिष्टीकरण का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसकी बाजार मूल्य लगभग 25 से 26 लाख रुपए है। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है, आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से जब से प्रभावी हुई है, तब से भी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब जो है पुलिस प्रशासन और एक्साइज प्रशासन के द्वारा जब्त हुई है। 1 जनवरी से यदि मैं बात करूं तो लगभग 50,000 लीटर शराब को जब्त जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। और पूर्व में भी मतलब विगत वर्ष 2023 में भी लगभग 1 लाख लीटर शराब को जब्त जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। तो लगातार जिला प्रशासन बक्सर जो है शराब माफियाओं के विरुद्ध और ऐसे लोग जो शराब तस्करी में लुप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते जा रहा है। गया से बड़ी खबर है, 4 दुकानों में लगी भीषण आग। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लग रहा है और इस पूरी घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दंगल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। मैगरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। वैशाली के हाजीपुर लालगंज पथ SH 74 को गांव के लोगों ने जाम कर दिया। SH 74 को जाम करने की वजह एक बुजुर्ग की मौत बताई गई। लोगों ने पुलिस पर बुजुर्ग की मौत का आरोप लगाया है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने SH 74 को जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि बुजुर्ग के बेटे के घर देर रात पुलिस जांच के लिए आई थी। इसका बुजुर्ग ने विरोध किया। विरोध करने पर पुलिस ने उन्हें धक्का दे दिया, जिस दौरान गिरकर उनकी मौत हो गई। लेकिन सदर थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने परिजनों के आरोप को गलत बताया। 12-1 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन लोग आए, हमको उठाए। उसके बाद हमारे पिताजी को, भाई को खींच करके ले जा रहे थे प्रशासन लोग। उसके दौरान हमारे पिताजी पकड़े। उसके बाद पिताजी को हमारे धक्का दे दिए प्रशासन लोग। उसके बाद गिर गए। गिरने के बाद मौत हो गई उनकी। मौत होने के बाद हमारे भाई को पकड़ के ले जा रहे थे। उसके बाद उनको जानकारी हुआ कि उनका मौत हो गया, तो हमारे भाई को छोड़ करके बाकी लोग प्रशासन लोग भाग गए। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से है, जहां पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई के 2 बड़े शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू और रवि मोटा ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों गैंगस्टर के पैरों में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को ही धर दबोचा। खबर है कि दोनों शूटरों को अमेरिका से वर्चुअल नंबर के जरिए रोहित गुदारा ने बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम सौंपा था और इससे पहले रोहतक में विशाल उर्फ कालू ढाबे पर एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। इसमें एक मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसमें विशाल उर्फ कालू और रवि मोटा शामिल थे। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ में 28 अप्रैल को आतंकियों को पहली बार विलेज डिफेंस से जुड़े मोहम्मद शरीफ ने देखा और पुलिस के आने से पहले आतंकियों से खुद ही मोर्चा ले लिया। मोहम्मद शरीफ ने घंटों तक आतंकियों को एंगेज कर रखा, लेकिन आतंकियों की गोलियों के शिकार हो गए। उन्हें 4 गोलियां मारी गई। हालांकि इसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एरिया बहुत बड़ा है और सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए और पुलिस फोर्स के जरिए तलाशी अभियान जारी है। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है, आपको खुद भी आइडिया लग रहा है। आप यहाँ पे हैं तो हमारे पास मल्टीपल वैलीज हैं जो सर्च करनी है, मल्टीपल री एंट्रेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे नाले हैं और इस वक्त क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारे ही नाले दे आर इन स्पेट, सो वी हैव टू लुक एट मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग एंड कुछ हमारी जो इंटेल ग्रिड है वो हमने स्ट्रेंथन की है, सो वी आर होपिंग दैट वी विल बी एबल टू होन इन ऑन टू देम वेरी सून।
वहीं सूत्रों के मुताबिक उधमपुर के बसंतगढ़ में हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है, जिसमें डोडा के रहने वाले आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ अबू खुबैब का नाम सामने आ रहा है, जो लश्कर-ए तैयबा का कमांडर है और फिलहाल पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। एक और आतंकी का नाम सामने आ रहा है, जो रियासी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मोहम्मद कासिम गुर्जर, जो रियासी जिले का रहने वाला है, वो भी फिलहाल पाकिस्तान में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में शांत इलाकों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथकंडे अपना रहा है। यही कारण है कि कई सालों से शांत रहे राजौरी पुंछ में कई हमलों के बाद अब उनका रुख उधमपुर जिले जैसे शांत इलाके में हो रहा है। इसमें सबसे पहले उन्होंने यहीं के नौजवानों को बरगलाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। और नारायणपुर के अबू झमाड़ में नक्सली ढेर किए गए। अब तक 7 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। 2 महिला नक्सलियों के शव भी इस दौरान बरामद किए गए। AK-47 समेत बड़ी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। DRG और STF जवानों के साथ हुई नक्सलियों की मुठभेड़ में ये बड़ी कामयाबी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में ओवरऑल 85.88% बच्चे पास हुए हैं। टॉपरों की लिस्ट में फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं 8 संकाय की बात की जाए तो 93.3% छात्र सफल हुए हैं। साइंस में 72.70% बच्चे सफल हुए। वहीं कॉमर्स में 90.60% बच्चे पास हुए हैं। बता दें कि पिछले साल से 3% ये ओवरऑल रिजल्ट कम है। पीएम मोदी का बीजेपी उम्मीदवारों को पत्र। तीसरे चरण के मतदान से पहले पत्र लिखा है अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान को यह पत्र है। कई अन्य उम्मीदवारों को भी ये लेटर प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है और इसके पहले भी पीएम मोदी ने लेटर लिखा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले पीयूष गोयल ने पुष्पपति गणेश मंदिर में दर्शन किया और सीट पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से कांग्रेस की राजनीति में गिरावट आई है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। एडिटेड वीडियो की जांच के लिए पुलिस रांची, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाएगी। तेलंगाना के सीएम को पुलिस पहले ही सौंस भेज चुकी है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कई राज्यों के लोग शामिल हैं। इस वजह से पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। वहीं अमित शाह फेक वीडियो मामले में बीजेपी सोशल मीडिया विभाग ने जयपुर के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही बीजेपी ने फेक वीडियो को लेकर समुदाय विशेष को उकसाने का आरोप लगाया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस का इतिहास सबको मालूम है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान का इस्तेमाल फायदे के लिए कांग्रेस ने किया। आपातकाल को कौन भूल सकता है। जनता की जनभावनाओं की कद्र नहीं की कांग्रेस ने। और बड़ी खबर, प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से निलंबित किए जा चुके हैं। सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद निलंबित किए गए हैं प्रज्वल रेवन्ना। जेडीएस की कोर कमेटी की तरफ से निलंबन की बड़ी कार्रवाई की गई। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना का नाम आया। हासन से सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते हैं रेवन्ना।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद राजनीति में भूचाल मचा है। जेडीएस बीजेपी की सहयोगी पार्टी, ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी को लपेट रहा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि महिलाओं के साथ ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फिर एक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। तो कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का काम कांग्रेस कर रही है, जो गलत है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मुस्लिम लीग है। उन्होंने कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में सभी मुसलमानों को शामिल करने पर भी हमला बोला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक चुनावी सभा में मुसलमानों से अपील की थी कि अगर एनडीए को वोट नहीं किया तो बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति हो जाएगी, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। और यहां रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।